एवरीवन, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मुस्कान। आज की वीडियो में हम एक और क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री का। हिस्ट्री सेमेस्टर 1 के क्वेश्चन पेपर को हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। और बीए प्रोग्राम के अंदर जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री डिसिप्लिन, उसकी हम बात करेंगे फॉर सेमेस्टर 1, ठीक है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, तो देखिए यूनिक पेपर कोड इस पेपर का ये है। आई हैव ऑलवेज एम्फेसाइज्ड कि आप हमेशा यूनिक पेपर कोड को चेक करें, तो डू मेक श्योर दैट यू डू चेक इट। ओके, नेक्स्ट इज जो पेपर का टाइटल है, दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 300 CE, ठीक है। आपको जब भी कभी भी बोला जाएगा कि यू हैव टू मेंशन दिस नेम ऑफ योर सब्जेक्ट, तो आपको ये पूरा ही लिखना होता है, चाहे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें एग्जामिनेशन के लिए या और कहीं भी। अगर आप अपना पोर्टल पे लॉगिन करते हैं और वहाँ पर आपसे डिटेल्स पूछी जाती है लॉगिन करने से पहले, तो आपको ये सारी डिटेल्स जो हैं उनको याद रखना है। तो इसलिए यू हैव टू नो द कंप्लीट नेम ऑफ योर सब्जेक्ट, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं, सेमेस्टर 1 के पेपर की बात कर रहे हैं, ठीक है। 3 आवर्स पेपर की ड्यूरेशन है। नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉरवर्ड। देखिए, अब ये जो क्वेश्चन पेपर है, दिस इज ऑफ OBE यानी ओपन बुक एग्जाम का ये क्वेश्चन पेपर है। अब इस वाले जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो नॉर्मल जो अब से पहले फिजिकल मोड में जो एग्जामिनेशन होता था उसमें जिस तरीके के क्वेश्चंस आते थे, दे आर ऑलमोस्ट वो सेम ही होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बस थोड़ा सा होता है, एक पेपर पैटर्न जो स्ट्रक्चर होता है ऑफलाइन मोड में पेपर का, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अदरवाइज जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एग्जैक्टली सेम है। और एक चीज़ और जो विद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि ये है कि जो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं वो तो इम्पोर्टेंट रहेंगी, चाहे वो OBE एग्जामिनेशन हो रहा हो या फिजिकल मोड में एग्जामिनेशन हो रहा है। तो आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जाननी, वो ये है कि आपको समझ में आ जाए कि कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है आने की, और आप उन्हीं टॉपिक्स को सबसे अच्छे से प्रिपेयर करें। बाकी टॉपिक्स को भी देखें, बट जो टॉपिक्स सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं आपका उन पर जो एम्फेसाइज हो या जो ध्यान हो वो बहुत ज़्यादा हो, आप उनको काफ़ी अच्छे से करें, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम फोकसिंग अपॉन। अब यहाँ पे आपको चॉइस दी गई है, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस। टोटल 6 क्वेश्चंस वुड बी देयर, और सभी जो है वो इक्वल वेटेज के हैं, यानी सबके मार्क्स जो है वो इक्वल है। नेक्स्ट में वी आर मूविंग फॉरवर्ड, जहाँ पे वी हैव टू सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन सेज एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री। तो यहाँ पे इट इज़ आस्किंग यू, यहाँ पे 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, एक तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और उसका इम्पोर्टेंस। जब कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन पेपर में आपको कोई क्वेश्चन जो है आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, तो आप ये देखिए कि उसमें की टर्म्स कौन कौन सी हैं। की टर्म्स बेसिकली मतलब ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर यू कैन राइट समथिंग। देखिए, यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इज़ वन थिंग। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं, कितने तरीके के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, ठीक है, जिसमें यू नो ना, दीज आर मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, ये सभी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, ठीक है। 2 तरीके के सोर्सेज होते हैं, लिटरेरी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ये इट इज़ आस्किंग यू आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, उसी के साथ साथ यू हैव टू राइट द इम्पोर्टेंस। तो जब आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो यू हैव टू राइट इंट्रो, और फिर इस तरीके से लास्ट में आपको आगे करते चले जाना है। तो उसमें यू हैव टू एक्सप्लेन कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, हाउ इट इज़ हेल्पिंग फॉर अस टू रिकंस्ट्रक्ट द अर्ली इंडियन हिस्ट्री। इसमें आप बताएंगे कि किस तरीके से जो कॉइन्स वगैरह होते हैं, तो कॉइन्स से हमें क्या मिलता है, उस पर्टिकुलर टाइम के ड्यूरेशन में की इकोनॉमी के बारे में पता चलता है कि किस तरीके से उस टाइम में कौन सा मेटल यूज़ होता था, और उस टाइम पे कौन सी अगर कुछ स्क्रिप्ट लिखी हुई है कॉइन्स पे, तो उस टाइम पे कैसी लैंग्वेज थी या क्या स्क्रिप्ट यूज़ होती, तो इस तरीके से इट इज़ देयर। तो यू हैव टू मेंशन ऑल दीज थिंग्स। अभी मैंने आपको शॉर्ट में फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे करना है, सो दैट यू गाइस बिकम अ बिट फैमिलियर। आपको ये ना लगे कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से आता है और कैसा होता है, क्या करना होता है। और अब इफ़ यू गाइस वांट कि मैं हर ऐसे ही सभी क्वेश्चंस के आंसर इससे भी ज़्यादा डिटेल में बताऊँ, सो दैट आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो समझने में चीज़ों को, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई विल मेक अ वीडियो ओवर दैट। ओके, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, एक सोर्सेज नाम की यूनिट होती है, उस यूनिट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। सोर्सेज में लिटरेरी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ये उस यूनिट में आपको पढ़ना होता है, तो उस यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट में वी आर मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि
पैलियोलिथिक कल्चर की जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, ठीक है। देखिए ब्रेक करिए इस चीज़ को, ये पहले पैलियोलिथिक कल्चर, सेकंड क्या चीज़ पूछी जा रही है इसमें, इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो पहले आपको बताना होगा पैलियोलिथिक कल्चर क्या होता है। यू गाइस नो ना, स्टोन एज में देयर आर कल्चर्स, राइट। तो पैलियोलिथिक कल्चर है, वहाँ पे मेसोलिथिक कल्चर है, नियोलिथिक कल्चर है। तो उसमें यू हैव टू राइट पैलियोलिथिक कल्चर कौन क्या होता है, उसके बारे में, उसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स, उसमें कैसे सबसिस्टेंस पैटर्न था, ज्योग्राफी क्या थी, कहाँ तक वो लोग जो है फैले हुए थे, ठीक है, इस तरीके से क्या वो खाते थे, कैसे वो रहते थे। तो ये सब यू गाइज हैव टू मेंशन इन दिस। ये जो क्वेश्चन आया है ये बेसिकली उस यूनिट से आया है जहाँ पर डिफरेंट एजेस की बात की गई है, डिफरेंट एजेस या डिफरेंट कल्चर्स भी कह सकते हैं यहाँ पे, पैलियोलिथिक कल्चर, मेसोलिथिक कल्चर, नियोलिथिक कल्चर, ठीक है, वहाँ से ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें हड़प्पन जो पीरियड है या जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसमें जो लोग रहते थे जिन्हें हम हड़प्पन बोलते हैं, उन लोगों की सोसाइटी और वहाँ का रिलीजन के बारे में बताना है, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें पूछी गई है, एक तो सोसाइटी और एक रिलीजन, किसका, हड़प्पन लोगों का, ठीक है। तो यू गाइज हैव टू मेंशन इट, हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम की ही एक यूनिट है, उससे ये आया है क्वेश्चन। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ बतानी है हमें ऋग्वेदिक पीपल की। देखिए अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो वैदिक पीरियड होता है, ठीक है, वैदिक पीरियड में देयर आर टू कैटेगरीज, एक तो होता है अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली, और एक होता है लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। एक अर्ली वैदिक पीरियड होता है, एक लेटर वैदिक पीरियड होता है, ठीक। तो आपको ये क्या समझना है इसमें कि किसको हम ऋग्वेदिक पीरियड किसको कहते हैं। तो अर्ली वैदिक हो गया, लेटर वैदिक हो गया। अब ये जो अर्ली वैदिक पीरियड है, स्पेसिफिकली इस पीरियड को हम बोलते हैं ऋग्वेदिक पीरियड, ठीक है, इसको बोलते हैं ऋग्वेदिक पीरियड। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि कभी आप ये सोचो कि भाई हमें तो अर्ली वैदिक पीरियड भी बताना है, लेटर वैदिक पीरियड भी बताना है, क्योंकि इसमें इन्होंने अर्ली वैदिक पीरियड नहीं लिख के इन्होंने लिखा है ऋग्वेदिक पीरियड। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है। इफ़ यू गाइज वॉन्ट, आई टोल्ड यू ना, इफ़ यू गाइज वॉन्ट डिटेल्ड आंसर फॉर दीज थिंग्स, कि मैं आपको अच्छे से समझाऊँ, लिखा हो तो शायद आपको कहीं पे मिल जाएगा, बट इफ़ यू आर गेटिंग कि समझ रहे हो तो आपको फिर एग्जाम में ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन ये एक वैदिक पीरियड नाम की वो है यूनिट है, उससे एक क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ठीक है। मेन टीचिंग्स बताने की क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं क्या, तो आपको ये सब चीज़ें उनकी मेन टीचिंग्स लिखनी है और ये बताना है कि किस तरीके से दीज वर द टू रिलीजियस सेक्ट्स, हाउ दे केम इनटू पिक्चर, और ये सब यू हैव टू टेल दिस, ठीक है। और मेन फोकस यू हैव टू डू ऑन द मेन टीचिंग्स ऑफ इट, ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन इज एडमिनिस्ट्रेटिव, क्रिटिकली डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ मौर्यास। मौर्यास जो है उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आपको क्रिटिकली बताना है, उसको अच्छी तरीके से यू हैव टू एक्सप्लेन। और इट इज़ समथिंग, थोड़ा लॉन्ग आंसर है इसका, हालांकि सारे ही जो है लॉन्ग टाइप आंसर्स हैं। तो यू हैव टू सी कि भाई कितना लिखना है, कितना नहीं लिखना, किस चीज़ को इंक्लूड करना है, कैसे आंसर फ्रेम करना है। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है तो जस्ट डोंट वरी, यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपके लिए उस पर वीडियो बना दूंगी, ठीक है। और अगर यू वांट कि मैं इन सभी क्वेश्चंस का आंसर सेपरेटली, या यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग टू दिस हिस्ट्री सेमेस्टर 1 BA प्रोग्राम में, तो यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल मेक श्योर कि मैं आपका आंसर करूं। और ये मैंने जो वीडियो बनाई है दिस इज़ बिट लॉन्ग, जिससे कि एटलीस्ट आप फैमिलियर हो जाए कि क्वेश्चन क्या है, कहाँ से आया है, किस तरीके से, थोड़ा सा पता चले कि कैसे आंसर करते हैं, ठीक है। सो डोंट वरी, इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट फील फ्री टू मेंशन दैट in the comment box. If video was really helpful, give it a thumbs up. Subscribe to my channel for more such videos, and thank you so much.